अगले महीने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बीते दिनों बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 189 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हुए। इसमें बीजेपी का दावा है कि नए चेहरों को मौका दिया गया है, एससी ओबीसी सबका ध्यान रखा गया है। लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद ही बगावत भी तेज हो गई है। जी हां, पार्टी के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है जगदीश शेट्टार, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 6 बार के विधायक है। उन्हें टिकट नहीं मिला, और टिकट जब नहीं मिला तो उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी। उन्होंने साफ तौर पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तरीके से कह दिया कि ऐसा नहीं चलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया कि अगर हाईकमान उन्हें टिकट नहीं देना चाहता था तो कुछ महीने पहले ही ये कह सकता था, तब वो मान लेते। लेकिन अब जब उन्होंने तैयारी कर ली है, अब नामांकन के कुछ दिन पहले उनका टिकट काटा गया है, जिससे कि वो काफी नाराज है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी वफादारी का ये नतीजा है, पार्टी के प्रति मैं वफादार हूँ, 30 साल से मैंने पार्टी के लिए काम किया है और इसी का ये नतीजा मुझे आज मिल रहा है। इसके बाद जो राजनीति शुरू हुई है, आज दिल्ली में जेपी नड्डा ने उनको तलब भी किया है। वो दिन में मिलने वाले हैं जेपी नड्डा से और इस बारे में बातचीत होने वाली है। क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको बताते हैं कि जगदीश शेट्टार है कौन। जगदीश शेट्टार ने राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तरी कर्नाटक इलाके में शेट्टार की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। शेट्टार राज्य में येदियुरप्पा के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को उनकी परंपरागत सीट मानी जाती है। दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 2012 से 2013 तक कर्नाटक के 21वें मुख्यमंत्री भी रहे। साथ ही वो विधानसभा में नेता विपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। विद्यार्थी परिषद में शामिल होने से पहले वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। 1994 में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में राज्य में बीजेपी सचिव बनाए गए। एसएम कृष्णा की अगुवाई में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब शेट्टार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। साल 2005 में वो राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद 2006 में एचडी कुमारस्वामी की अगुवाई वाली जेडीएस बीजेपी गठबंधन सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। 2008 में पार्टी की जीत के बाद शेट्टार को विधानसभा में निर्विरोध रूप से स्पीकर चुना गया। 2012 में बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को कर्नाटक की कमान सौंपने का फैसला किया। हालांकि उनकी अगुवाई में हुए 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और कांग्रेस ने राज्य में सत्ता हासिल की। चुनाव के बाद शेट्टार को विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया गया। तो अगर अब देखा जाए, अगर आप जानकारों की माने और जो राजनीति की समझ रखते हैं, तो जगदीश शेट्टार, जो कि येदियुरप्पा के बाद एक बड़ा चेहरा है कर्नाटक के लिए, वो मुख्यमंत्री भी रहे, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आरएसएस से उनका अच्छा कनेक्शन है और लिंगायत समुदाय से वो आते हैं, जो कि कर्नाटक के लिए एक बड़ा फैक्टर है। बीजेपी की नजर हमेशा से ही इस समुदाय पर रही है, इनके वोट बैंक पर रही है। येदियुरप्पा भी खुद इसी समुदाय से आते हैं, तो एक बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए। इसीलिए नड्डा भी ये बात जानते हैं, जेपी नड्डा, और इसीलिए उनको दिल्ली तलब किया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी उनको किस तरीके से मनाती है। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव, फिलहाल अगर देखा जाए तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए तैयारी कर रखी है। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। ऐसा उनका पिछले दिनों जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब उनका यही कहना था। और इन सारे दावों के बाद अगर देखा जाए तो जगदीश ने कर्नाटक में बीजेपी की पकड़ को मजबूत किया अपने इलाके में, जो कि हुबली धारवाड़ क्षेत्र है। उनके परिवार का रिश्ता 5 दशक पुराना है। उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य एमएलसी, नगर निगम और कई सारी जगहों जुड़े हुए रहे। आरएसएस से उनका पुराना रिश्ता है और साथ ही साथ वो अपने क्षेत्र में बीजेपी को, समझ लीजिए इस तरीके से, कि जमीन से आसमान तक पहुंचाने में उनका एक अहम योगदान रहा है। ऐसे में अगर वो बगावत करते आने वाले दिनों में, अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, तो ये बीजेपी के लिए झटका ही है। वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के लिए पहले से अपने आप को तैयार कर रही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, भ्रष्टाचार का मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा। ऐसे समय में बीजेपी के लिए फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। तो अगर जगदीश शेट्टार
पार्टी से अलग होते हैं, इस्तीफा देते हैं या फिर निर्दलीय लड़ते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित जरूर होगा। इसीलिए अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी हाईकमान जगदीश शेट्टार को किस तरीके से समझाते हैं और इसमें क्या नतीजा सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।